बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होता है। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर। आप फिगर में देख सकते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, राइट। ये जो सर्कुलर्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, वायर के पास, कंडक्टर के पास कैसे हैं? पास पास हैं। कंडक्टर के नियर बाय पॉइंट्स पे ये फील्ड लाइंस कैसी हैं? पास पास हैं। यानी कंडक्टर के नियर बाय पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दूर होते जाएंगे, यानी दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। नेक्स्ट बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, इनके किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट क्या बताएगी? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। सपोज कर लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखना बेटे, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ऐसे मिलेगी, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऐसे मिलेगी, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये देखिए, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो फिगर में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है हम पता लगा सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? हम थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में। राइट हैंड के थंब को हम कहाँ रखें? करंट की डायरेक्शन में रखें। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो। फिंगर्स देखो, फिंगर्स किस तरफ बेंड हो रही हैं? कर्वेचर ऑफ फिंगर्स किस तरफ है? तो जिस तरफ फिंगर्स बेंड होंगी उस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मीन्स कर्वेचर ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर बच्चों? आप देख सकते हो कि यहाँ पर वन मोर फिगर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर है। करंट आई फ्लो हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टर में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर है। नेक्स्ट देखिए, इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर देखिए वन मोर वे, क्या लिखा है? वन मोर वे। सपोज कर लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसकी वजह से हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को पॉइंट पी की ओर रखेंगे। पॉइंट पी पर की ओर फिंगर्स को रखेंगे। अब देखेंगे फिंगर्स किस ओर बेंड हो रही हैं। फिंगर्स बेंड होंगी इनवर्ड्स। तो पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा। इसको हम क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मान लो हमको पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, तो हम राइट हैंड के थंब को किधर रखेंगे? करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। फिंगर्स को पॉइंट क्यू की ओर रखेंगे। हम फिंगर्स किधर बेंड होंगी? आउटवर्ड्स बेंड होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इसको हम डॉट साइन से रिप्रेजेंट करेंगे।